हाय। हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम एनसिस के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। जो कोई भी पहले से एनसिस पे काम कर रहा है उसके लिए ये वीडियो नहीं है, वो इसको स्किप कर सकता है। और जो कोई भी लाइक कंसोल अबेकस पे काम कर चुका है तो वो इसको ब्रीफ में देख सकता है कि क्योंकि वो पहले से ही अवेयर है। क्योंकि लगभग लगभग सारी चीज़ें एक ही जैसी होती हैं, बस जो वर्क फ्लो होता है वो सेम रहता है, बस थोड़ा सा दिखने में जो इंटरफेस होता है उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देन जो कोई भी पहली बार आ रहा है एनसिस पे और उसको काम करना है, देन वो ध्यान से इसको देखे। बिकॉज स्टार्ट में ये आपको प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी हुई थी जब शुरू शुरू में इसको हमें ओपन करना था। तो आप अगर एकेडमिक लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं देन आप एनसिस वर्क बेंच को, जब आप एनसिस को इंस्टॉल कर लेंगे, आप इंस्टॉलेशन करने के बाद आप विंडोज़ में नीचे आके सर्च बॉक्स में आप डालेंगे वर्क बेंच। आपको पहली बार ये डालना पड़ेगा। देन वहाँ पे एनसिस वर्कबेंच आ जाएगा और आप उस पर क्लिक कर देंगे। देन आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। ये हमारा एनसिस एकेडमिक 2020 है। अगर आप कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो। तो जब हम एनसिस वर्कबेंच को यहाँ से लॉन्च करेंगे तो हमारा ये इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ओके। इसके बाद इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं: फाइल, व्यू, टूल्स, यूनिट, एक्सटेंशंस, जॉब्स एंड हेल्प। ओके। फाइल में अगर हम जाते हैं देन हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा जानेंगे। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में हमारे पास 5 अलग-अलग हमारे पास ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ये एनालिसिस सिस्टम। एनालिसिस सिस्टम में क्या है कि हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे कि अगर आपको हार्मोनिक एनालिसिस करनी है देन आप इस आपके पास ये है। इसको आप लेफ्ट से क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से ड्रैग कर देंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे। जैसे देखिए आप ये कर रहे हैं तो ये ग्रीन बन के आएगा। आप इसमें ले जाके इसको ड्रॉप कर देंगे तो हमारा ये ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपने टू एनालिसिस सिस्टम से हमने हार्मोनिक को लिया है तो इसमें देखिए आपके पास इंजीनियरिंग डेटा, यानी कि आप यहाँ से मटेरियल को डिफाइन करेंगे, आप ज्योमेट्री, आपका मॉडल, देन आपका उसका सेटअप यानी कि बाउंड्री कंडीशंस, देन आप उसको स्टडी करेंगे यानी कि टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, स्टेशनरी जो कुछ भी है वो। देन आप पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे। तो जब आपने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो एक ये कंप्लीट पैकेज आपके पास बन के आ गया। इसी तरीके से अगर आपको फ्लूइड से रिलेटेड कोई लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रीपिंग फ्लो, आप पोरस मीडियम फ्लो, आपको जिस तरीके की एनालिसिस करनी है देन आप वो यहाँ से कर सकते हैं। इसको लिए आप फ्लुएंट है, इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। आप इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बात करूँगा। अगर आप स्टैटिक स्ट्रक्चर पे जाते हैं देन आप इसको यहाँ से लेफ्ट से इसको लेंगे और इसको देखिए जैसे ही हम इसको ले जा रहे हैं तो हमारे पास ये आ गया। तो ये आपका स्टैटिक स्ट्रक्चर। इसमें भी देखिए हमारे पास टॉप से हम डाउन जाएंगे तो हमें एक कंप्लीट पैकेज यहाँ से मिल रहा है। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब जिसमें आपको जो भी एनालिसिस करनी है आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम डिटेल में भी जानेंगे। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं देन आप यहाँ पे आएंगे और ये देखिए डिलीट का ऑप्शन है, हमने यहाँ से डिलीट कर दिया और ये हमारा चला गया। ठीक है। इसको भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्लिक किया तो ये डिलीट का ऑप्शन आया और ये हमारा डिलीट हो गया। ओके। तो हमने एनालिसिस सिस्टम के बारे में जाना। इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, ये मिनिमाइज हो गया। इस प्लस वाले साइन पे अब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। ओके। इसमें देखिए आप सेपरेटली मेश कर सकते हैं मैकेनिकल मॉडल। हमारे पास ज्योमेट्री है, अगर आप ज्योमेट्री को क्रिएट करना चाहते हैं देन आप इस पर करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद आप यहाँ से ज्योमेट्री को आप यहाँ से देखिए ऑप्शंस में जाएंगे, न्यू डिजाइन मॉडलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एनसिस में कैट कैट जो सपोर्ट है उस पर आ जाएगा। यहाँ से आप डिजाइन कर सकते हैं और आपकी ज्योमेट्री बन के यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद अगर आप ज्योमेट्री को इंपोर्ट करना चाहते हैं देन इंपोर्ट पे आएंगे और आप ब्राउज करेंगे और आपके जो जो डेस्कटॉप में पहले से मॉडल सेव होंगे कैट के रिलेवेंट फाइल वो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर पाएंगे। ओके। इसके बाद अगर आप डिजाइन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ लाइक मर्ज करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कुछ बहुत सारे ऑप्शंस कर जो फैसिलिटी देता है एनसिस वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी एक ज्योमेट्री बन गई। ज्योमेट्री बनने के बाद अब आप क्या करेंगे, कस्टम ज्योमेट्री बनने के बाद आप मटेरियल डिफाइन करेंगे। देन इंजीनियरिंग डेटा को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब ये ज्योमेट्री थी तो आप ये इंजीन आपके पास ये ज्योमेट्री थी, यहाँ से ये मटेरियल था। इसके बाद आप सपोज मैकेनिकल एनालिसिस करना चाहते हैं देन आप मैकेनिकल मॉडल को हमने यहाँ से ले लिया। ओके। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ज्योमेट्री थी, इस ज्योमेट्री को आपने यहाँ से यहाँ शेयर कर दिया। इंजीनियरिंग डेटा है, इसको हम जहाँ भी आप शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं इसको।
ये यहाँ पे चला गया। तो यहाँ से मटेरियल हमने डिसाइड किया, वो इंजीनियरिंग डेटा इस वाले ने यहाँ से ले लिया, ज्योमेट्री इसने यहाँ से उठा ली। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने वर्क फ्लो को आप खुद से अरेंज कर सकते हैं। तो वो हमारा आता है कंपोनेंट सिस्टम के अंदर। कस्टम में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, डिजाइन एक्सप्लोरेशन, इसको मैं बाद में कभी कवर करूँगा। ओके, इसके बाद ये जब आप जा रहे थे, हमने देखा था ये कंपोनेंट सिस्टम में आप अलग अलग कर रहे थे। इसके बाद एनालिसिस में क्या था कि सपोज आपके पास हार्मोनिक्स था, इसको आपने लिया, तो हमारे पास ये एक कंप्लीट पैकेज है यहाँ से। ओके, इसके बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं देन आप इसको डिलीट कर सकते हैं, और हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सपोज आपकी ज्योमेट्री बनी हुई है, आपने ये एक कंप्लीट पैकेज लिया, बट इसमें भी आप ज्योमेट्री आपने पहले मान लो बनाई, तो देन आप इस पे आएंगे और ये देखिए जहाँ जहाँ पे ग्रीन है आप वहाँ वहाँ पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से शेयर कर दिया। तो अब ये क्या है कि हमें इसमें ज्योमेट्री आपकी है यहाँ से ले लेगा, बस इसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री को, बट ज्योमेट्री ऑलरेडी यहाँ से फीडेड है तो ये हमें डिसेबल्ड आ रहा है अभी। बट इसको अगर हम यहाँ से देखिए डिलीट कर देंगे, तो अब देखिएगा कि ये हमारा इंपोर्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट करके अपना काम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ से। इसके बाद आपको डिटेल में मैं बाद में करके बताऊँगा। अब किसी भी आप एफ सिमुलेशन को करने जाते हैं, देन हमारे पास टॉप टू डाउन अप्रोच में क्या क्या रहता है। सबसे पहले आपका मॉडल क्या है, आप क्या लेना चाहते हैं, लाइक हार्मोनिक एकॉस्टिक्स है, या आपका हीट फ्लो है, या आपका फ्लूइड फ्लो है, या आपकी स्टैटिक स्ट्रक्चर, कुछ भी है आप बोलेंगे। उसमें आपको मटेरियल देना पड़ेगा, देन ज्योमेट्री आप क्रिएट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, मॉडल को आप सेट करेंगे, मल्टी फिजिक्स लगाना है आप वो लगाएंगे, देन आप बाउंड्री कंडीशंस बताएंगे, देन आप स्टडी का टाइप बताएंगे, आपकी टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्टेशनरी किसी भी तरीके की जो एनालिसिस है, देन आप उसको सॉल्व कर देंगे। देन आप पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे। तो इसमें हमारे पास प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग दो भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। देन प्री प्रोसेसिंग में हम इंजीनियरिंग डेटा ज्योमेट्री मॉडल सेटअप करेंगे, एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे हम उनको एनालाइज करेंगे और डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमें जहाँ भी यूज करना है वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जैसे हमारे पास ये मॉडल है, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बन के आएंगे। जैसे यहाँ पे ये ग्रीन सिग्नल सिंबल बन के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑल डेटा इज अप टू डेट एंड नो अटेंशन इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप यहाँ पे ज्योमेट्री, सपोज यहाँ से हम ज्योमेट्री को अगर दे देते हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं एक ज्योमेट्री को लेके। यहाँ से हमने एक ज्योमेट्री यहाँ से ले ली, तो अब ये क्या है, हमारी ज्योमेट्री ओके है। अब यहाँ पे देखिए एक ये जो सिंबल बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप स्ट्रीम डेटा हैज बीन एडेड और अपडेटेड, राइट क्लिक एंड चूज रिफ्रेश और अपडेट टू रीड द अपडेटेड डेटा, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट एडिट टू परफॉर्म, ये हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स आते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से हमारी हो गई। इसके बाद हम आते हैं व्यू। व्यू में हम जाएंगे तो आपको वर्क स्पेस को रीसेट करना है, देखिए रीसेट हो गया, ये रीसेट कर सकते हैं। आपको टूल बॉक्स कस्टमाइजेशन करना है, फाइल्स करना है, आपको जो भी यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज मैंने शो किया ये शो हो गया। तो आप यहाँ से जो भी शो करना चाहते हैं आप वो चीज़ यहाँ से दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको जो जो यहाँ से दिखानी है, आपको प्रोग्रेस दिखानी है, आपको ये प्रोग्रेस दिखा देगा। इसके बाद आपको हेल्प, आपको यहाँ से ये आप वैसे भी आपको एकेडमिक लाइसेंस में नेट की आवश्यकता पड़ती है, देन आपके पास आपको जानना है, देन आप यहाँ से जा सकते हैं। वैसे आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, इंस्टॉलेशन हेल्प, लाइसेंसिंग हेल्प, और आप कोई भी आप बाउंड्री कंडीशंस कुछ भी आप जानना चाहते हैं, देन आप F1 क्लिक करके आप हेल्प के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट। इसमें हमारे पास देखिए डिफ़ॉल्ट यूनिट सेट है ये। आप अगर इस यूनिट में काम करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये डिफ़ॉल्ट यूनिट सेट हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, आपको जिस यूनिट में काम करना है वो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सपोज यूनिट आप नई यूनिट डिफाइन करना चाहते हैं, देन आप यूनिट सिस्टम पे आएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये कुछ कुछ मीनिंग्स हैं, उसके बारे में हम जरा यहाँ पे बात करेंगे, इसको हम खुद कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ABCD, ए में सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर हमारे पास ये यूनिट सिस्टम्स डिफरेंट डिफरेंट, फिर B, C और D। अब देखिए हम जानेंगे कि ये बी तुम्हारा है क्या, हम इस ब्लैक वाले पे लाएंगे तो एक्टिव प्रोजेक्ट, हम सपोज एकॉस्टिक्स पे काम कर रहे हैं और उसमें हम ये यूनिट यूज कर रहे हैं, लेकिन तुम जैसे ही उस फाइल को हम सेव कर लेंगे तो हमारा ये खत्म, अभी हम इसमें ये यूज कर रहे हैं। तो ये आपका जैसे आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये अभी जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसमें ये यूनिट यूज हो रही है। इसके ऊपर लेके जाएंगे, ये डिफ़ॉल्ट यूनिट है। डिफ़ॉल्ट यूनिट का मतलब क्या है कि आप जैसे एक बार प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, दूसरी बार आप उसको लॉन्च करते हैं, देन आपकी डिफ़ॉल्ट यूनिट ये वाली होगी। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सप्रेस। सप्रेस का मतलब क्या है कि अभी जितना हमारा जो यूनिट सिस्टम में जो चीज़ें दिख रही थी आपकी, ये दिख रही थी, आपको क्या क्या दिखाना है। अब अगर आप सपोज इसको आपको हाइड करना है, देन आप जब इस पर क्लिक कर देंगे तो हमें ये कुछ भी नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ से मैंने सारी यूनिट्स को हमने यहाँ से हटा दिया है। देन अब क्या होगा आपका, अब आप यूनिट्स में जाएं तो हमारे पास देखिए ये इतनी सारी यूनिट्स आपको दिख रही हैं। ओके, इसके बाद हम जैसे यहाँ से हम आए थे, जब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, अभी आपका ये दिख रहा है डिफ़ॉल्ट में। ओके, तो यहाँ से हम इसको सप्रेस कर सकते हैं। ये देखिए आपका अब ये सारा दिखाने लगेगा। इसको हमने किया, तो हम यूनिट्स में आ जाएंगे। तो देखिए हमारी यूनिट्स यहाँ से केवल हमको 2 यूनिट दिख रही हैं, एक एसआई और एक मीट्रिक। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि हमारा यहाँ से एसआई और मीट्रिक 2 पे ही आपका ये था। बस आएंगे और यूनिट्स पे जाएंगे, देखिए आपकी यूनिट्स दिखने लगी। तो आपको जो जो यहाँ पे शो करना है आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। सपोज आपको कोई एक नई यूनिट डिफाइन करनी है, देन आप क्या करेंगे, सपोज आपको करना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर हम डुप्लीकेट करते हैं, ये हमारा आ गया यूनिट। अब इस पर जाएंगे। ओके, अब यहाँ से आप जो जो आप करंट को आप जिसमें लेना चाहते हैं, मान लेते हैं मिली एम्पियर में, लेंथ को आप लेना चाहते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप जो भी करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। देन आप इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं, इसको आप रीनेम करना चाहते हैं, जिससे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ अपने नाम से कि मुझे याद रहेगा। तो ये हो गया। इसके बाद इसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, देन इंपोर्ट पे क्लिक करके आप इसको सेव कर लेंगे। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, देन आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप इसको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। आप इसको डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, आपका डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगा। इसको आप सप्रेस करना चाहते हैं, आप सप्रेस भी कर सकते हैं। और ये हमारा हमने सारा अंडू कर दिया है। ओके, देन हमारा प्रोजेक्ट के लिए ये है और डिफ़ॉल्ट ये है। इसको आपको डिलीट करना है, देन आप डिलीट पे आएंगे और ये देखिए हमारा यहाँ से इसको पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और हमें डिलीट पे आ गए, हमारा ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट के बारे में, आपको कैसे कौन सी यूनिट डिफ़ॉल्ट यूज करनी है, कौन सी यूनिट आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज करनी है, कैसे यूनिट्स को हमें यहाँ पे शो करना है, कैसे हम उसको सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम उसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से इन चीज़ों के बारे में जाना। देन आपके पास एक्सटेंशंस आप यहाँ से लगा सकते हैं। देन हमारे पास ये हेल्प लेने के लिए हम यहाँ से आ सकते हैं। तो हमें कैसे एनसिस वर्कबेंच को खोलना है, कैसे हमको अपने मॉड्यूल को चूज़ करना है, जो प्री डिफाइंड है वो हमारे पास यहाँ पर है। और इसमें आपको केवल वो ही मॉड्यूल शो होंगे जो आपके पास जिसका लाइसेंस होगा। सपोज आपके पास इसका लाइसेंस नहीं है मैग्नेटोस्टैटिक का, तो आपको ये नहीं दिखेगा। कोई दूसरा यूज़र है उसके पास अगर लाइसेंस है, देन उसके में ये चीज़ दिखेगी। तो अगर आपके में नहीं दिख रही है, दैट मीन्स आपके पास लाइसेंस इसका नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ से ये आपको एक मॉडल बना के यहाँ से दिखाया। यूनिट कैसे सेट करते हैं वो हमने देख लिया। इसके बाद एनसिस के हमारे पास वर्कबेंच के बहुत सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ओके, इसके बाद सब कुछ हमारे पास ये फाइल बन गई है, इसको हमें सेव करना है। देन आप इसको सेव एज कर सकते हैं, कोई फाइल पहले से बनी हुई है, देन आप उसको ओपन भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अब जब इसको आप फाइल को सेव करेंगे तो हम सेव एज में जाते हैं। इसका हमने यहाँ से नाम दे दिया। इसको हम अब लोकेशन बता देंगे कि आप किस लोकेशन पे इसको सेव करना चाहते हैं। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो ये आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसको हमने यहाँ से सेव कर लिया। तो ये कुछ टाइम लेगा फाइल को सेव करने में, और हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। इसको अगर आपको बंद करना है, क्लोज करने के लिए आप एग्जिट पे आएंगे और ये एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये एग्जिट हो चुका है। देखिए हमने नीतिश के नाम से बनाया था, तो हमारे पास ये जो फोल्डर बन के आ रहा है, इसमें हमारा ज्योमेट्री मटेरियल हमने जो भी किया सब कुछ आपका इसमें होगा। और आपका जो लिंक होगा वो ये होगा, आप डायरेक्ट इसको खोलेंगे तो आपका वो खुल जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे खोल के भी दिखा देता हूँ इसको। तो आपको इसको डिलीट नहीं करना है, ये आपको दोनों साथ में रखना है, देन आप इसको फर्दर दोबारा यूज कर पाएंगे। तो देखिए हमने अभी इसको, ये हमारा यहाँ से खुल गया। एक्चुअली कुछ उसमें था, अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि हमने एक ये मॉड्यूल यहाँ से ऐड कर रखा है ना। तो देखिए आप इसको कैसे फाइल को आप ओपन करना है, कैसे आपको सेव करना है, आपने ये देख लिया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको किसी एक मॉडल को लेके हम कैसे एनालिसिस करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, कि हम कैसे यहाँ से इसको मॉडल सेट करते हैं, कैसे इसमें मटेरियल्स को हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम ज्योमेट्री को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कैसे ज्योमेट्री को क्रिएट करते हैं। ज्योमेट्री